हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का जो मैथ है उसमें नंबर सिस्टम एक्सरसाइज आप लोगों की जो है एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आई होप आप लोगों ने हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं वो अच्छे से देखे होंगे और अंडरस्टूड हो चुके होंगे पूरे। जो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखकर भेज सकते हैं। उसके बाद में उसका सलूशन आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं आप लोगों की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। किस प्रकार से करेंगे? आप लोगों की ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 में 1.2 एक्सरसाइज है, उसमें ये आप लोगों को एग्जांपल है। जैसे ये लोकेट स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ये आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। स्क्वायर रूट 3 है, ये भी हो चुका है आप लोगों का। और अब हम बात करते हैं जो एक्सरसाइज आप लोगों की है 1.2, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये कैसे करेंगे हम लोग? तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जस्ट वॉच एंड पे योर फुल अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन। स्टेट वेदर, आप लोगों को बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। और जस्टिफाई और आंसर, आप लोगों को अपना आंसर है उसको समझ लो बताना है कि सत्य क्यों है या फिर असत्य क्यों है। आप लोग यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि हमने उसमें ये सभी नंबर्स की हमने डेफिनीसन आप लोगों को बहुत ही डिटेल से समझाई है, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियोज़ देखे होंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, इसमें बताया गया एवरी अर्थात प्रत्येक, आप लोगों का जो अपरिमेय प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये इसमें बताया गया। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जो ट्रू लिखना है। क्या लिखना है? ट्रू। और ये ट्रू क्यों लिखोगे आप लोग? अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा जस्टिफाई अगर करना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जो आप लोगों के रियल नंबर्स हैं ऐसे लिख सकते हो, सिंस रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। अर्थात जो आप लोगों की जो इसमें आप लोगों को क्या मुख्य रूप से आप लोगों को देखना है, हमने इसमें क्या बताया, सिंस अर्थात चूँकि, हमने क्या बताया, चूँकि जो रियल नंबर्स हैं वो क्या है, द नंबर्स, ये है क्या है, कलेक्शन है अर्थात समूह है किसका, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है। अर्थात दोनों को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, आप लोगों का रियल नंबर्स प्राप्त होते हैं। दोनों को मिलाने से क्या प्राप्त होते हैं, रियल नंबर्स। तो इसमें मात्र एक बताया गया, तो ये तो वैसे भी इसमें होगा। तो देखो हमें ये पता है कि जो आप लोगों की रियल नंबर्स होते हैं, समझ लो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। उनमें आप लोगों के दो नंबर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो रेशनल नंबर्स होते हैं और एक इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, अर्थात दोनों नंबर्स होते हैं, इरेशनल और रेशनल। ये भी नंबर्स आप लोगों के होते हैं इसी में, और ये भी होते हैं, तो दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। तो इसमें एक बताया गया है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, इसलिए ये क्या होगा, ट्रू। और आप लोगों को जस्टिफाई करना है, जैसे हमने पीछे लिखा था वैसे ही आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है इसका,
फर्स्ट का, दो एवरी पॉइंट और नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म, जो इसमें क्या है, इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट एम, यानी जो प्रत्येक नंबर लाइन है समझ लो, अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है, जैसे एक हम नंबर लाइन बनाएं, जैसे समझ लो ये एक नंबर लाइन है आप लोगों की, तो इसमें बताया गया कि प्रत्येक जो पूर्णांक है, प्रत्येक आप लोग जैसे समझ लो, जैसे यहाँ पर कहीं पर भी मान लो जीरो होगा, यहाँ पर मान लो कुछ होगा, यहाँ पर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, तो यहाँ पर होता है कि जो सभी यहाँ पर इसके जो नंबर लाइन पर सभी आप लोगों के जो पूर्णांक हैं या फिर जो भी नंबर्स हैं वो सब कैसे हैं, स्क्वायर रूट एम के रूप में है। और जहाँ पर क्या है, एम इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स जानते होंगे आप लोग, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें बताया कि सभी स्क्वायर रूट एम के रूप में होते हैं, तो अर्थात यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 भी होगा, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 होगा, मान लो जैसे यहाँ पर मान लो स्क्वायर रूट 1 होगा, कुछ भी हो ऐसे, और इधर मान लो 0 होगा, सब कुछ ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद 2 आएगा, यहाँ पर बहुत से नंबर स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में बहुत से आप लोगों के नंबर्स होंगे जो कि हम इस प्रकार नहीं लिख सकते। किस प्रकार नहीं लिख सकते, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के रूप में हम नहीं लिख सकते। आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा अगर जो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मात्र ऐसे सबसे पहले आप लोगों को मात्र इतना कर देना है, एक नंबर लाइन बना देनी है समझ लो, इसमें आप लोगों को जैसे दर्शा देना, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 हो गया, और यहाँ पर समझ लो कुछ भी 0 हो गया, या फिर इतना ही समझ लो। ठीक है, या 0 हो गया समझ लो ऐसे ही। अब देखो, तो ये इतनी नंबर लाइन्स बनाकर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, सिंस देयर आर infinite number of between स्क्वायर रूट 2 एंड यहाँ पर एंड लिखा है। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3, अर्थात स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के बीच में बहुत से नंबर्स हैं, अनंत समझ लो होते हैं नंबर्स, बहुत सी परमेय और अपरमेय सब संख्या होती है, विच यहाँ पर बहुत से नंबर्स होते हैं, विच कैन नॉट बी विच कैन नॉट बी। उसके बाद आप लोग हम ऊपर लिख देना, आप लोग नीचे लिख देना, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट which cannot be represented in the form square root m, because there is no number, there is no natural number between, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं बिटवीन 2 and 3, अर्थात दो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, आप लोग अच्छे समझ लेना, आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा है, वैसे ये समझाने के लिए ज़्यादा बड़ा हो गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि ऐसा है, यहाँ पर दिया है कि जैसे यहाँ पर आप लोगों को बताया कि प्रत्येक पूर्णांक है वो स्क्वायर रूट एम के रूप में होता है, स्क्वायर रूट एम के रूप में। तो हमने बताया जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 दो नंबर्स मान लो, अब इनके बीच में बहुत से नंबर्स होंगे आप लोगों के, जो कि यहाँ पर नंबर लाइन पर होंगे, बहुत से नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखो सिंस, और यहाँ पर इसको सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, ये फॉल्स लिख देना है, फॉल्स। ठीक है, अब लिखना है सिंस देयर आर, यहाँ पर एंड नहीं है, आर है। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट
numbers between square root 2 and square root 3 which can not be represent on the number line, ठीक है, on the number line in the form of, यहाँ पर लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, ऑन द नंबर लाइन लिख सकते हो, और इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म स्क्वायर रूट एम, बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3, अर्थात जो दो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 है, और इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में सभी यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो नेचुरल नंबर आएंगे। तो और इसके बीच में तो नंबर लाइन पर बहुत सी संख्या होती है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 के, जैसे यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 हो गया आप लोगों का, जैसे अगर इसी को बड़ा करके लिखें तो ऐसा होता है, यहाँ पर जैसे स्क्वायर रूट 2 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 हो गया, तो इसके बीच में बहुत सी नंबर्स आएंगी जिन्हें हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 रूप के रूप में, इसीलिए ये फाल्स है। इसको लिखने का तरीका ज़्यादा बड़ा हो गया, वैसे इतना ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि आप लोगों को कि स्क्वायर रूट 2 हो गया आप लोगों का यहाँ पर, और स्क्वायर रूट 3, इनके बीच में बहुत सी अनलिमिटेड आप लोगों की नंबर्स आएंगी जिन्हें हम स्क्वायर रूट एम के रूप में नहीं ले सकते, इसीलिए ये फाल्स है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर बताया गया कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको आप लोग बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हैं। ये कैसा होगा, एक तो एक बात आप लोग देखो यहाँ पर क्या है कि जो आप लोगों का यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है और ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं बिल्कुल। तो ये वाला कैसा था, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये कैसा था, ये आप लोगों का ट्रू था, इसीलिए ये कैसा हो जाएगा आप लोगों का, ये फॉल्स हो जाएगा। और इसमें क्या लिखना है, इसमें आप लोग डायरेक्ट एग्जांपल दे दो, क्या दोगे, डायरेक्ट एग्जांपल। और आप लोगों को पता होगा जैसे रियल नंबर्स होते हैं उनमें रेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो जैसे क्या लिखते हो यहाँ पर लिख सकते हो सिंस 1/2 इज ए रियल नंबर बट नॉट ए इरेशनल नंबर। अर्थात एक रियल नंबर तो है 1/2 लेकिन एक इरेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रत्येक रियल नंबर एक इरेशनल नंबर होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बस इतना ही लिख देना है आप लोगों को। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर लिखा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अर्थात जो सभी आप लोगों के धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, यानी जो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल कैसा होता है, अपरिमेय होता है। इफ़ नॉट गिव द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट, जो क्या है, एक आप लोगों को एक स्क्वायर रूट का एग्जांपल देना ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, वो कैसी नंबर है, रेशनल नंबर। अर्थात एक ऐसा एग्जांपल देना है हमें जो एक रेशनल नंबर हो, अर्थात एक परिमेय संख्या हो। तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या समझ लो इसमें लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग देखें कि यहाँ पर पूछा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इरेशनल। तो सबसे पहले तो बात होगी नो, ठीक है, अर्थात नहीं होते हैं सभी स्क्वायर रूट्स जो ऑल पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स के होते हैं वो सभी कैसे नहीं हो सकते हैं, वो आप लोगों के कैसे नहीं होते हैं, इरेशनल नहीं होते हैं। सच दैट, जैसे आप लोग लिखते हैं लाइक, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर रूट 4 हो गया आप लोगों का, वो कितना होता है 2, विच इज ए रेशनल नंबर। ऐसा लिख सकते हो आप लोग, विच इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, विच इज ए रेशनल नंबर। बस इतना आप लोग लिखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि पहले तो आप लोगों को बताना है इतने में हमने नो बता दिया। गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल दे दिया, जैसे कि स्क्वायर रूट 4 हो गया, उसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर है।
तो बस इतना ही आप लोगों को करना है। और ये हम और अच्छे से समझाते हैं, जैसे कि ये क्या है बात पूरी, इतना तो आप लोगों को लिखना है। अब उसके बाद में थोड़ा और समझा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं कि जो हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप लोगों की कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो फिर कैसा होगा आप लोगों का, ये इर्रेशनल आएगा। क्या आएगा? इर्रेशनल। यहाँ पर इर्रेशनल नंबर आएगी। और इसी प्रकार यदि आप लोगों का स्क्वायर रूट के अंदर आप लोगों का जैसे कोई स्क्वायर रूट है, उसके अंदर आप लोगों का यदि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो फिर आप लोगों का ये कैसा आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो आप लोगों का जो आंसर है वो कैसा आएगा, रेशनल नंबर आएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो इसीलिए बताया, वहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी आप लोगों के जो स्क्वायर रूट होते हैं वो उसको जो सभी आप लोगों के धनात्मक पूर्णांकों के स्क्वायर रूट अपर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा हमने बताया आप लोगों को परिमेय भी होते हैं, परिमेय भी होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फाल्स होगा, अर्थात ये सत्य नहीं है ये। तो हमने एक एग्जांपल भी दे दिया, जैसे कि अब स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर वाले, जैसे 4 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसे ही अंडर 25 हो गया, अंडर 9 हो गया, अंडर 16 हो गया, ये सब संख्या आप लोगों की कैसी होंगी, ये संख्या ऐसी हैं जिनका आप लोगों को परफेक्ट स्क्वायर आप लोग निकाल सकते हैं, और ये सब कैसी हैं, रेशनल नंबर्स हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद हम बात करते हैं, आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, दो सो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर हमें बताना है कि हम नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 5 को कैसे प्रदर्शित कर सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अब देखो आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया था, हम लोगों ने इससे पहले सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, ये वाले जो हमने स्क्वायर रूट 3 वाला बताया था आप लोगों को, और स्क्वायर रूट 2 वाला बताया था, ये आप लोगों को कैसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को पूरे वीडियोस देखने को मिल सकते हैं, और उनको आप लोग पूरा देखकर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए वो पूरे वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। इन ट्रियंगल, आप लोग एक राइट एंगल ट्रियंगल समझ लो, ये है कैसा, एक ये समझ लो एक राइट एंगल ट्रियंगल है, इसमें ये है 2 यूनिट, ठीक है, ये है 1 यूनिट, और आप लोगों का ये है मान लो ओ, और ये है मान लो ए, और ये है आप लोगों का बी, ठीक है, इतना समझ लो। अब राइट एंगल ट्रियंगल होता है तो आप लोगों का पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने आप लोगों को बताया था, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता चलेगा कि जो आप लोगों का ओ बी स्क्वायर है वो इक्वल टू आप लोगों का आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस आप लोगों का आएगा ए बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर कितना है आप लोगों का, ओ ए है जो 2 यूनिट है, ओ ए कितना है 2 यूनिट, तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखो ए बी कितना है 1 यूनिट है, जो कि ये दिया गया है, तो 1 यूनिट ये हमने मान लिया, ठीक है। अब ये 1 यूनिट है, अभी हम बताएंगे क्यों माना है। तो देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, अब देखो 2 का स्क्वायर 4 है, अब ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा आप लोगों का 5। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझो
कि जो ये 5 है, जो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या आया है 5, तो ओ बी इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी इक्वल टू ओ बी बराबर आएगा आप लोगों का स्क्वायर रूट 5, और इसको हमको दर्शाना है। अब हमने ये क्यों बनाया आप लोग देख सकते हैं, ये हमने इसलिए बनाया है ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। और वैसे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार से आप लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज आप लोगों का है ओ ए, जो ओ ए बी है समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ओ बी अर्थात ये जो डिस्टेंस है वो आएगी आप लोगों की स्क्वायर रूट 5, क्या आएगी स्क्वायर रूट 5। ये आप लोगों को सबसे पहले एक साइड जैसे पेज है, हम इतना पहले आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये लिखना किधर है ये हम बता रहे हैं, ये आप लोगों को जैसे पेज है, तो जैसे पेज है आप लोगों का, तो उसके एक साइड लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग ये ज़रूर लिखना है जो हमने अभी लिख कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है यहाँ पर, अब आप लोगों को जैसे आप लोगों ने इस साइड आप लोगों ने जो लिखा, जो हमने अभी लिखवाया है वो साइड लिख देना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है इस साइड, और नंबर लाइन पर आप लोगों को जैसे यहाँ पर दर्शाना है, ये है 2, ये है 0, यहाँ पर जैसे 1 हो ही जाएगा, ठीक है। और 2 है, और यही आप लोगों का ओ है, ठीक है, जो बिंदु है यहाँ पर ये आप लोगों का ओ हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को 2 पर एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी ट्रायंगल में 1 यूनिट लिया था, वैसे यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ट्रायंगल बनाना है आप लोगों को, राइट एंगल परपेंडिकुलर बनाना है। ये हो गया आप लोगों का 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट हो जाएगा। तो आप लोगों को अब यहाँ पर इसे मान लेना है ए, और यहाँ पर आप लोगों को इसको जो ओ है उसको यहाँ से इसको मिला देना है, इसको मान लेना है आप लोगों को बी, ठीक है। अब आप लोगों को इसे बी मान लेना है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को जो ओ है, ओ को आप लोगों को एक एज ए सेंटर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को बी है उस इतनी ओ बी जितनी एक रेडियस लेकर आप लोगों को यहाँ पर एक क्या बनाना है, एक आर्क बनाना है, जो कि आप लोगों को ओ को एज ए सेंटर लेकर ओ बी त्रिज्या लेकर आप लोगों को ओ बी रेडियस लेकर एक ऐसा चाप लगा लेना है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ऐसा एक चाप लगाना है। तो यहाँ पर जहाँ पर इस ये कांटे समझ लो, यहाँ पर एक बिंदु पी है, तो यहाँ पर जो ओ पी है, ओ पी क्या आएगा, ओ पी इज इक्वल टू आप लोगों का आएगा, तो यहाँ पर जो ओ पी आएगा वो होगा स्क्वायर रूट 5। ओ पी क्या होगा स्क्वायर रूट 5। और बस आप लोगों को इतना ही करना है। यदि आप लोग इतना कर देंगे तो आप लोगों को कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। और ये कैसे बनाना है आप लोगों को, ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमने अभी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पीछे समझाया था, तो उसको आप लोगों को इस साइड लिख लेना है, और ये आप लोगों को इस साइड लिख कर ऊपर सोल्यूशन डाल देना है। और ये लिख कर आप लोगों को लिख देना है ओ पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। और बस आप लोगों को इतना ही दर्शाना है, जो कि आप लोग दर्शा चुके हैं नंबर लाइन पर। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो आप लोगों को करना नहीं है। जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो एक आप लोगों के लिए क्या है, वो एक एक्टिविटी है। आप लोग देख सकते हैं 1.2 का जो एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन है, ये देखो आप लोगों की एक एक्टिविटी है, क्लासरूम एक्टिविटी। वैसे इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस इसमें जैसे कि समझ लो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 को दर्शाना है, फिर स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, यानी स्क्वायर रूट 4 हो गया, 2 हो गया भाई, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, ऐसे एक पूरा आप लोगों को सर्कल बनाते जाना है। ये आप लोगों के लिए एक्टिविटी है, इसको आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आप लोगों को करना है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब इससे आगे आप लोगों को कल वीडियो मिलेगा, जिसमें आप लोगों को आगे रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आगे जो भी है ये आप लोगों को अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बेसिक आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस क्लियरली, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की कल। तब तक के लिए यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।